नमस्ते, मैं डॉक्टर शुभी पाटिल सेहत हॉस्पिटल बुरहानपुर से गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहती हूँ। ये क्लिप देखिए, उसके बाद हम आगे का वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को इसी बच्ची की स्टोरी बताने आई हूँ, जो कि एक वॉरियर है, एक योद्धा है। हम लोग जो नॉर्मल इंसान रहते हैं, वो हम लोग माँ के पेट में 9 महीने रहते हैं। उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, हमारा स्ट्रगल स्टार्ट होता है। दूध मांगने के लिए रोना पड़ता है, भूख लगी तो रोना पड़ता है, हमारा पेट दुखता है तो रोना पड़ता है। तो ये हमारा स्ट्रगल ही तो होता है, जो हम 9 मंथ के बाद में स्टार्ट होता है। बट इस बच्ची का स्ट्रगल 8वें महीने से ही स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये बच्ची एकदम प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी और 30 वीक्स पे इसकी डिलीवरी हुई थी। तब उसका वजन सिर्फ 1 किलो था। तो उसके बाद में इस बच्चे की जर्नी में आप लोगों को आगे शेयर करने आई हूँ। इनके पेरेंट्स की जर्नी भी, जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग थी। तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए और मेरी स्टोरी एंड तक सुनिए। हो सकता है कि आपको ये स्टोरी सुनने के बाद काफी हिम्मत मिले, और यदि आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपको इससे बहुत ज्यादा करेज मिलेगा और आपकी जर्नी आप लोग बहुत ज्यादा हिम्मत से आगे तय कर पाएंगे। तो मेरी कहानी स्टार्ट होती है एक कपल से, जो कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। जो पेशेंट थी वो काफी ओबीस थी, उसका वेट बहुत ज्यादा था और उनकी शादी को 3.5 से 4 साल हुए थे, और इसके पहले उनको 2 मिसकैरेजेस हो चुके थे और अब उसको 1 से 1.5 साल से कंसीव नहीं हो रहा था। तो वो मेरे पास आती है बच्चे होने के ट्रीटमेंट के लिए। तो मैंने उसके और उसके हस्बैंड के सारे टेस्ट करवाए, जो कि सारे नॉर्मल निकले। सिर्फ पेशेंट को थोड़ी सी पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, तो मैंने पहले उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। शुरू के 2 से 3 महीने उसको पीसीओडी का ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद में नेचुरल जो ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स देते हैं और जो फॉलिकुलर स्टडी करते हैं, वैसा ही मैंने उसको सिंपल सा ट्रीटमेंट दिया। उसी से उसने विद इन 3 मंथ्स कंसीव कर लिया। तो जाहिर सी बात है, कपल बहुत खुश हुए, उन्होंने कंसीव कर लिया। तो उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट था वो स्टार्ट हुआ। मैंने उसको हाई प्रोजेस्टेरोन ड्रग्स पे रखा और पेशेंट को मेडिसिन वगैरह दिया। जैसे जैसा मैंने पेशेंट को बोला वैसा वैसा उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। फिर जब उसका 20 वीक्स के आसपास था, जब हमने उसको टारगेट स्कैन किया, तो उस समय हमने पाया कि उसका जो सर्वाइकल लेंथ है 1.6 सेंटीमीटर ही बची है और फनलिंग दिख रही थी ऑस की। तो हमें ये समझ में आ गया कि उसके बच्चेदानी का मुंह अब खुलने ही वाला है और किसी भी वक्त उसका अबॉर्शन हो सकता है। तो मैंने उन कपल को समझाया कि आपको अर्जेंट सर्वाइकल एनसेफलाइटिस यानी कि बच्चेदानी के मुंह पे टाका लगाने की जरूरत है। यदि आपने ये टाका नहीं लगवाया तो आपकी डिलीवरी विद इन 2 to 3 डेज हो सकती है, और अगर आपने टाका लगवा लिया उसके बाद में भी आपकी डिलीवरी जल्दी हो सकती है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। ये टाका आपका फेल भी हो सकता है। बट अभी की कंडीशन के हिसाब से अगर आप टाका लगवाते हैं तो आपको 50-50% चांसेस हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है कंटिन्यू करे और आपका प्रोग्नोसिस, बच्चे का प्रोग्नोसिस अच्छा हो। क्योंकि उन कपल को मुझ पे बहुत ट्रस्ट था, उन्होंने बोला मैडम आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा कीजिए। तो हमने उस पेशेंट का अर्जेंट में एनसेफलाइटिस किया, बच्चेदानी के मुंह पे टाका लगाया। उसके बाद उसको कंप्लीट बेड रेस्ट पे रखा। जब 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 हमने पेशेंट को बुलाया वो हमारे पास आती गई। तो ये 20 वीक से लेकर 30 वीक्स तक सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक से एक दिन पेशेंट मेरे पास आती है और बोलती है कि सुबह से मेरे मुंह बार बार बाथरूम हो रही है और रुक ही नहीं रही है। तो हमने जब उसका चेक किया तो उसको लीकिंग हो गई थी, मतलब उसकी जो मेम्ब्रेन्स है रप्चर हो गई थी। उसकी जो पानी की थैली थी बच्चेदानी की, बच्चे के आजू बाजू की जो पानी की थैली रहती है वो फूट चुकी थी और उसमें से हल्का हल्का पानी जा रहा था। तो फिर हमने उसको तुरंत एडमिट किया और हमने अंडर ऑब्जर्वेशन उसको 2 से 3 दिन रखा। हायर एंटीबायोटिक्स दिए और स्टीरॉइड्स भी दिए, और हमने उसको न्यूरोप्रोटेक्टिव ड्रग्स भी दिए कि डिलीवरी अगर जल्दी करनी पड़ी तो बच्चे को थोड़ा सा सपोर्टिव ट्रीटमेंट मिल जाए और बच्चा थोड़ा सा मेच्योर हो जाए। तो फिर 2 से 3 दिन बाद जब हमने देखा कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है और पूरा लाइका निकल चुका है, तो हमने उनकी मदर इन लॉ को और उनके हस्बैंड को बुलाया और समझाया कि हमने सोनोग्राफी की है तो आपका लाइका पूरा निकल चुका है और बच्चे के गले में 2 लूप्स ऑफ कॉर्ड है, मतलब 2 नाल है बच्चे के गले में। तो यदि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऑप्ट करते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बट क्योंकि 2 नाल हैं, बच्चा वैसे ही बहुत वीक है, बच्चे का वजन 1 किलो के आसपास था,
अभी 8वां महीना स्टार्ट हुआ था, तो बच्चा बहुत वीक था, उसके ऑर्गन्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए थे, उसके लंग्स मैच्योर नहीं हुए थे। तो यदि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाते हैं तो हो सकता है बच्चा पेट में ही नीचे आते-आते तक शांत हो जाए। बट अगर आप सिज़ेरियन ऑप्ट करते हैं, उसके बाद में भी हो सकता है कि बच्चा ना बचे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रीमैच्योरिटी है और बहुत ज़्यादा बच्चे का वज़न कम है। तो पर एक उसमें एक होप है कि हाँ भाई, होने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो एनआईसीयू में बच्चे को रखकर बच्चे का अगर ठीक से केयर किया गया तो हो सकता है कि बच्चा आगे कोप अप कर ले एनवायरमेंटल कंडीशन से और बच्चा ठीक रहे। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि उन पेशेंट को, उन कपल को और उनके पूरे परिवार वालों को मुझ पे बहुत भरोसा था। उन्होंने बोला, मैडम आपको जैसा ठीक लगता है, आपको जो ठीक लगता है वो आप कीजिए, आप हमारे लिए सब कुछ सही डिसीजन ही लेंगी। और उनकी मदर इन लॉ ने मुझे बताया कि मैडम, क्योंकि मेरी बहू को थोड़ा-सा वज़न बहुत ज़्यादा है, तो आस-पास के लोग, रिश्तेदारी में सब लोग ही हमें ताने देते हैं कि तुम्हारी बहू को तो कभी बच्चे नहीं होंगे, तो आप कुछ भी करके आप हमारे बच्चे को बचा लीजिए। तो मैंने उनको बोला कि देखिए, ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ, आप ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, अगर उन्होंने साथ दिया तो सब कुछ ठीक ही होगा। तो उन्होंने सीज़ेरियन के लिए मुझे कंसेंट दे दिया। फिर हमने वो पेशेंट का सीज़ेरियन सेक्शन किया, मतलब ऑपरेशन से डिलीवरी की। बेबी डिलीवर हुआ, बेबी का वजन 1 किलो 100 ग्राम था। बच्चा होने के बाद में बहुत अच्छे से क्राई किया, उसके मूवमेंट्स बहुत अच्छे थे। उसके बाद में बच्चा एनआईसीयू में गया और आप यकीन नहीं मानेंगे, दूसरे तीसरे दिन ही बच्चे ने मिल्क फीड लेना चालू कर दिया था और विथिन 20 डेज वो बच्चा उसकी माँ के गोद में आ गया, उसका डिस्चार्ज हो गया और आज वो हंसता खेलता बच्चा, लड़की थी वो, तो वो हंसती खेलती लड़की उनके घर में गई, उनके घर में नन्ही परी आई और वो बच्ची आज बिल्कुल ठीक है। डिस्चार्ज के समय बच्चे का वजन 1 किलो 400 ग्राम था और बच्ची बिल्कुल एक्टिव थी, बच्ची फीडिंग अच्छे से ले रही थी, बच्ची को कोई तकलीफ नहीं थी, तो हॉस्पिटल से भी उसको डिस्चार्ज दे दिया गया। आज वो बच्ची बिल्कुल अच्छी है और अपने माँ-बाप के साथ अपने घर पर है। उन परिवार का, उस परिवार का, उन माँ-बाप का खुशी का ठिकाना मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये स्टोरी सुनाने का मेरा सिर्फ यही मकसद था कि यदि आप लोग किसी भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं और आपको आजू-बाजू वाले रिश्तेदार आपके मन में नेगेटिव थॉट्स डाल रहे हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको बच्चे नहीं हो सकते, आपका ऐसा है, आपका वैसा है, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। अगर ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा है तो दुनिया की कोई ताकत आपसे वो चीज़ छीन नहीं सकती है। इसलिए आप है ना, सही डॉक्टर के पास जाइए, सही ट्रीटमेंट कराइए, जैसा आपका डॉक्टर को ठीक लगता है आप उन पे ट्रस्ट कीजिए, उन पे भरोसा कीजिए। तो होता है ना कि डॉक्टर तो अपनी कोशिश पूरी जी-जान से करता ही है कि आप लोगों का सब अच्छा हो, बट एक आपका ट्रस्ट भी डॉक्टर के लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप थोड़ा-सा डॉक्टर में ट्रस्ट दिखाते हैं तो डॉक्टर को भी बहुत खुशी मिलती है। तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करिए, जैसा आपके डॉक्टर बोलते हैं वैसा आप करिए और ऊपर वाले पे बिल्कुल भरोसा रखिए, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो डॉक्टर के हाथ में नहीं होती हैं, कई चीज़ें भगवान के हाथ में होती हैं। तो यदि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका सब कुछ अच्छा होगा और आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाएँगी। तो मैं ये स्टोरीज़ आप लोगों के सामने इसलिए लेकर आती हूँ क्योंकि मेरी स्टोरी सुनने के बाद में कई ऐसे कपल्स हैं जो कि थोड़े डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, उन्हें बहुत हिम्मत मिलती है। मेरे पास कई पेशेंट्स, कई कपल्स तो मेरे वीडियोज़ देखकर आते हैं, बोलते हैं मैडम हमने आपके वीडियोज़ देखे और आपकी वीडियोज़ देख के हम में हिम्मत आई और हम अब आगे का ट्रीटमेंट बिल्कुल जोश से करेंगे, बिल्कुल हिम्मत से करेंगे। तो मुझे लगता है कि मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया। तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ बनाने का यही मकसद है कि आप मेरे वीडियोज़ को सुन के थोड़ा-सा आप में करेज आए और आप बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए। तो यदि आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आगे भी मेरे साथ यूँ ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।